Welcome to online platform of Agro Valley Institute Bhilwara. गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। खमा गणित सारे है ना। मेरा नाम पन्नालाल सोनी है और मैं आज आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर और उसमें भी पर्टिकुलर एग्रोनॉमी पढ़ाने के लिए आया हूँ मैं। तो सबसे पहले अपन तो ये देखते हैं कि वैसे मेरा मेन तो ये है कि मैं पर्टिकुलर फील्ड क्रॉप पढ़ाऊँगा मैं आपको। एग्रीकल्चर का आपके पास टीचर है, एग्रोनॉमी का भी अच्छा टीचर है आपके पास, पर मैं पर्टिकुलर फील्ड क्रॉप्स के लिए आया हूँ, वही है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर क्या है। तो इसके दो एग्रीकल्चर है, बहुत ब्रॉड है स्टेटमेंट है, खुद एक एग्रीकल्चर बहुत बड़ा ब्रॉड है, ठीक है। तो उसको अपन दो पार्टों में इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं सबसे पहले कि क्या होती है। वही लैटिन वर्ड है, ठीक है, और एगर प्लस कल्चर है, जिसका मतलब होता है सॉइल एंड टू कल्टीवेट। सिंपल है, जो सब आपको मालूम भी है, ठीक है। तो ये हुई पुरानी डेफिनेशन। ये पुरानी डेफिनेशन के सर कोई अगर आपको पूछा कि भाई एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू यू, तो आप क्या बोलोगे कि भाई एग्रीकल्चर है जो लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है सॉइल एंड टू कल्टीवेट। सॉइल का कल्टीवेशन किसके रेस्पेक्ट में, क्रॉप के रिलेटेड के अंदर। ये है पुरानी, जो अपन कन्वेंशनल है ना, ये वो है। पर अभी मॉडर्न के अंदर एग्रीकल्चर का सिर्फ मतलब ये नहीं होता। एग्रीकल्चर का मतलब मैं आपको अगर ढंग से बताऊं तो अभी वर्तमान की परिस्थितियों को लेते हुए तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये है एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सबको मालूम है, ये भाई एगर प्लस कल्चर होता है। और जिसके पीछे एक, मैं अगर आप कंपटीशन के अंदर आप सारी तैयारी कर रहे हो, और जिसके पीछे मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि जिसके पीछे नोमी है वो होता है ग्रीक वर्ड का शब्द, और जिसके पीछे कल्चर होता है वो होता है मोस्ट ऑफ द क्या कन्फर्म किसका, लैटिन वर्ड का। इसमें कुछ अपवाद भी है वैसे अगर देखा जाए तो। मैं आपको ओवर नॉलेज अगर दूं, जैसे कि कुछ हैं, जैसे पोमोलॉजी वर्ड है एक, ठीक है, पोमोलॉजी, तो वो सिर्फ एक लॉजी बन गया पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं वो ग्रीक का है, नहीं। लॉजी और नोमी वैसे ग्रीक का होता है, वो एक अपवाद है। कुछ बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्रीकल्चर में बहुत सारे एक्सेप्शनल है। पहला है कि वो पोमोलॉजी, जो उसका पहला वर्ड है पोमम, ठीक है, पोमम बता देता हूँ मैं आपको। ये दो वर्ड से बना है। ये जो इसका फ्रंट है पोमम, किस में होता है ये मेनली हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है 100%। जो ये है ये दिया गया है लैटिन वर्ड से। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, इवन तो किताबों में बहुत कम लिखा है। ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पढ़ा रहा है सिर्फ उसी को नॉलेज रहता है, ये हर किसी को नॉलेज नहीं रहता है। ओलॉजी का मतलब होता है सीधा सीधा अध्ययन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्ड हुआ। तो अपन वापस एग्रीकल्चर पे आते हैं अपन अपने। तो पुरानी कन्वेंशनल जो थी भाई एगर प्लस कल्चर, ठीक है, सॉइल एंड टू कल्टीवेट। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है भगवान की दया से, पर हाँ काफ़ी अच्छा है, तुमको समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये है पुरानी कन्वेंशन। पर अपन मॉडर्न आर्ट के अनुसार अगर मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन सब जगह हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में भी 100% मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो इसका भी वर्तमान में एक एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर। अगर आप किसी को कोई पूछे अगर आपसे, या फिर अगर आप ये थ्योरी में भी लिख के आते हो एग्रीकल्चर की ये डिफिनेशन, तो भाई आपको अगर 1 नंबर के तो आधा मार्क मिलेगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये कन्वेंशनल थ्योरी। अब मॉडर्न में क्या होता है कि ये तो है ही है, इसके साथ साथ प्लस एलाइड सेक्टर। और एलाइड सेक्टर का मतलब मेरा कंप्लीट एलाइड सेक्टर्स। कंप्लीट एलाइड सेक्टर कैसे, जैसे कि मॉडर्न फिशरीज हुआ, ठीक है, डेयरी सेक्टर कंप्लीट हुआ, लाइव स्टॉक का जितना भी हुआ, सेरिकल्चर हुआ, बी का हुआ, बी कल्चर हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन के अंदर हो जाए, पाम पॉन्ड वाले अपन फिशरीज में भी बहुत सारे हैं, ठीक है जी। ये होता है एग्रीकल्चर का सिंपल। अब इसके अंदर एग्रोनॉमी, ठीक है, फील्ड टू कल्टीवेट, फील्ड एंड टू कल्टीवेट, ठीक है, फील्ड एंड टू कल्टीवेट, फील्ड क्रॉप्स टू कल्टीवेट। फील्ड क्रॉप्स का अपन क्या मतलब ले सकते हैं। वैसे सर आप बोलोगे कि भाई सर दुनिया भर की क्रॉप्स है, सारी की सारी फील्ड क्रॉप्स है, नहीं, सारी क्रॉप्स नहीं। स्पेशली इसके मैं आपको टर्म में बताऊं तो सिर्फ सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयलसीड क्रॉप्स आर मेनली द फील्ड क्रॉप्स, ठीक है जी। अब अपन मैं आज आपको स्पेशली फील्ड क्रॉप के बताने के लिए आया हूँ। तो फील्ड क्रॉप में मैं आज आपको बड़ी ही एक स्वीट सी, वो स्वीट ही है, स्वीट से ही उसका उद्गम हुआ है, संस्कृत से। कि सर ये अब संस्कृत का कहाँ से लेके आ रहा हो, अब ये तो सर हम नया सुन रहे हैं, आप तो सर नए 3-4 पढ़ा दिए। ऐसा नहीं है बेटा, सबका अलग अलग होता है, इसका भी है। अभी मैं आपको एक स्वीट सी क्रॉप है, शुगर केन, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको,
और ये फर्स्ट है ताकि आपको इस जो हम जिस कोचिंग में आप पढ़ने आ रहे हो या जिस कोचिंग में अभी रिसेंट में पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये लगे कि हमारी कोचिंग की गुणवत्ता क्या है, हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं आपको। मैं स्पेशली जो प्री पीजी बेंच है, ठीक है, एसओ बेंच, जेड का बेंच, जिसमें भी सिर्फ पर्टिकुलर में वही पढ़ाऊँगा मैं, बाकी मैं सारा नहीं लूँगा आपसे, ठीक है जी। कि ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्या क्वालिटी रख रहे हैं आपके सामने, आपको क्या ग्रेप करना है, क्या है और कितना। अगर देखा जाए तो शुगर केन बहुत बड़ी क्रॉप है, सब वेरी वास्ट क्रॉप है, ठीक, बहुत बड़ी क्रॉप है। और इनमें सब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों के जैसे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपन फिर भी गलत कर देते हैं, ऐसी क्रॉप को भी अपन गलत कर देते हैं। लोगों के लिए टफ क्रॉप है पर बहुत ईजी है, पढ़ाने वाले पे भी एक रहता है डिपेंडेंसी कि वो कैसे पढ़ा रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको यही एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर देखा जाए शुगर केन सब जगह लैटिन हिंदी है, पर ये इसका एक शर्करा है, ठीक है, एक संस्कृत वर्ड है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे कि मैं अगर बात करूं जेड के एग्जामों में सीधा पूछा है कि भाई शुगर केन का कौन से लैंग्वेज, जैसे कि अगर मैं बात करूं वो टिलेज, उसका भाई साहब अलग है, वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से उस लैंग्वेज से चला आ रहा है, ठीक है। शुगर केन एक थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है। ये संस्कृत वर्ड के किससे बना है, शर्करा, जो ठीक है, शर्करा का क्या मतलब होता है, मीठी जो चीज़ होती है, इसके बना है, ठीक है जी। अब इसका अपन आज पूरा अपन डेजिकेशन करेंगे, उसे पूरा ढंग से समझेंगे इस क्रॉप को। तो लेट्स बिगिनिंग टू द, अब अपन यहाँ से अपन पूरा एकदम वो कहता है ना, जो एक धारा होती है उसके अंदर अपन आ चुके हैं। अभी तक अपन बस पैदल आके नदी तक पहुँचे, पर अब अपन धारा में बहेंगे और धारा में ही बहना है हमेशा, धारा के विपरीत उसके नहीं आना, धारा के अंदर चलना है अपने को, ठीक है। जो एग्रीकल्चर का जो पूरा स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये नदी है, ये समंदर है और ये एक धारा से बहती है, अपने को भी उस धारा के अंदर बहना है, ठीक है जी। चलिए लेट्स बिगिनिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वैसे तो साइंटिफिक नेम नहीं होता है, साइंटिफिक नेम तो वैसे जो एक जीवित जीव जैसे कि मैं हुआ, आप हुए, जानवर हुआ, उनके लिए लगता है। इनके लिए लगता है बॉटनिकल नेम्स। जितने भी फील्ड क्रॉप्स है या फिर जितने भी क्रॉप्स है, स्पेशली अपन एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर सिर्फ बॉटनिकल नाम होता है साइंटिफिक नेम का। शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, इसमें जो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो पूछा गया क्वेश्चन। मैं सिर्फ मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कोई पीएचडी होल्डर नहीं हूँ, बस मेरे को कंटिन्यूसली मेरे को एग्जाम का एक्सपीरियंस है। मेरे को मालूम है कि भाई क्या आता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता, क्या पढ़ने का होता है और क्या नहीं पढ़ने का होता है। आज मैं सिर्फ एक लाइन मेरे द्वारा कही गई, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के एक्सपेक्टेशन में, चाहे वो फिर प्री पीजी का हो, इवन दो चाहे वो एसओ का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी क्यों ना, और जेड के लिए तो ये है ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पुटअप होते हैं। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि भाई इसके भी कोई डिजीजेस वगैरह है जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है इसका, उसके अंदर भी क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्या क्वेश्चन आ जाता है, मैं भी वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसकी फैमिली है पता है इसकी फैमिली का क्वेश्चन आया था और कोई कर ही नहीं पाए, जबकि बहुत इजी है, ठीक है। इसकी है क्या, ग्रेमिनी, जिसको अपन पोएसी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, जैसे कि एक क्रॉप है, मेरे को याद नहीं आ रही, चलो कोई ना, याद नहीं आ रही तो बाद में बताएंगे उसका, ठीक है जी। इसका है, अब इसके है 2n बराबर, मतलब गुणसूत्र की संख्या इसके अंदर होती है 80। अब इसका जो इसमें भी बहुत सारे, जैसे पुराने इसके स्पॉन्टेनियस वाली है, ये भी बहुत डेवलप हुई है, तब जाके आज ये नोबल केन बना है। और नोबल केन न्यू गिनी है, इसका ओरिजिन है इसका, ठीक है जी। ये अभी तक का इसका अपना था, ठीक है। अब इसको इतना डेवलप कैसे किसने बनाया, तो आपको एवरीवन नो टी.एस. वेंकटरमन बोला जाता है, ठीक है। अब इसके कोई डेवलपर कौन है, ये है टी.एस. वेंकटरमन करके हैं, ठीक है। इन्होंने इसका नोबलाइजेशन किया था, इसलिए इसको नोबल केन भी बोला जाता है। नोबलाइजेशन इसका कोल्चिसिन्स के ट्रीटमेंट करके इनका किया गया, और इनको बोला जाता है शुगर केन विजार्ड के नाम से जाना जाता है, एस्केन विजार्ड। और ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपको बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी स्पीशीज़ की,
इनकी बेसिकली 5 स्पीसीज होती है, 3 इनकी कल्टिवेबल होती है और इसकी 2 होती है नॉन कल्टिवेबल यानी कि वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज आपके वो क्या सर, ये वाइल्ड स्पीसीज क्या होती है? ये वो स्पीसीज होती है जिनके अंदर इनके डीएनए और ये जो वाइल्ड स्पीसीज होती है इनका भाई साहब बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छा यूज़ होता है। जैसे कि क्या बोलूँ मैं, अगर जैसे कि मॉडर्न वाला है टमाटर है तो उसका चेरी टोमेटो उसका एंसेस्टर है, उनके भी बहुत सारे गुण हैं। जैसे सिल्वेस्ट्रिस टोबैगो अंदर है जो इसकी वाइल्ड स्पीसीज है, इनसे डायरेक्ट गुण लिए गए हैं। वाइल्ड स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस किसके रेस्पेक्ट में होती है, ये सिर्फ जैसे कि जेनेटिक जो करते हैं, जेनेटिक्स ठीक है, जो अध्ययन करते हैं, वो जो ब्रीडर होते हैं, प्लांट ब्रीडर होता है, उसमें बहुत वाइल्ड स्पीसीज का बहुत बढ़िया योगदान होता है। जैसे कि कोई नई स्पीसीज डेवलप करना उसके अंदर उनका रहता है योगदान। ठीक है जी, अब अपन इनकी स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेकेरम ऑफिसिनेरम वाला, ये है नोबल केन जिसका 2n = 80 है और इसमें क्या होता है, जो जूस कंटेंट होता है वो बहुत बढ़िया होता है, इनका फाइबर कंटेंट होता है वो कम है। अपने शुगर केन किस लिए निकालते हैं? अपन जूस के लिए निकालते हैं मेनली। शुगर केन का मतलब सिर्फ अपन जो शुगर क्रॉप्स है उससे रिलेटेड है, तो उसमें जो जिसमें जूस कंटेंट अच्छा होगा अपने को वही चाहिए, अपने को और कुछ नहीं चाहिए शुगर केन से। सबका एक अलग अलग होता है। और इसके अलावा ये है जो प्रॉपर एक वो है कॉमर्शियलाइज क्रॉप है। कॉमर्शियलाइज क्रॉप समझते हो? चलो मैं आपको बाद में वो ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इस चीज़ को। ठीक है, अब इसकी दूसरी स्पीसीज है वो है सेकेरम बारबरी। ठीक है, इसके 2n = इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मैं बताना चाहूँ तो 80 to 124 के आसपास होता है साइनेंसिस का, इन सब का वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका ये है, ये नॉर्थ इंडियन केन है, इसको अपन नॉर्थ इंडियन केन भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जूस कंटेंट मॉडरेट रहता है, ठीक है, पर इनमें फाइबर कंटेंट इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको ज़्यादातर यूज नहीं करते, हालांकि नॉर्थ इंडिया में ये यूज होता है बराबर। अब तीसरी जो इसकी स्पीसीज है सब इंपॉर्टेंट है इसकी, वो है साइनेंसिस या चाइनेंसिस, जो भी इसका आपका प्रोनाउंसिएशन हो, ये चाइनीज़ केन है। इनके भी वही बात है, इनका जो फाइबर कंटेंट वो ज़्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहा, ये अपना रहा। इसके अलावा इनकी 2 वाइल्ड स्पीसीज है जिसके द्वारा ही, ठीक है 4 नंबर, इसके द्वारा ही इनका विकास हुआ है। ठीक है, इसका जो मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है इनके द्वारा ही हुआ है, कहीं ना कहीं इनके द्वारा, इनके संकर से कहीं ना कहीं मिलेगा। स्पेशली उसमें भी बात करूँ तो सेकेरम रोबस्टा, ये है, इसमें फुल फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एफ कंटेंट, और जो जूस कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है देखा जाए तो। फिर इसकी है स्पॉन्टेनियस, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है देखा जाए तो, और जूस कंटेंट बहुत कम होता है। ये कॉमर्शियली कल्टिवेबल नहीं है, ये कॉमर्शियली कल्टिवेबल नहीं है। हालांकि बहुत जगह ये वीड के रूप में भी यूज़ होता है। इनका अपन क्या वीडीसाइड, जो कि एक गलत टर्म है, हर्बिसाइड अपन यूज करके अपन इनको खत्म भी करते हैं, खुद के हैंड प्रूफ भी करते हैं अपन। ठीक है, ये अब इसके अपन आगे के चलेंगे अपन। अब अपन बात करेंगे अपन इनके बाई प्रोडक्ट की। शुगर कैन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो इसके बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इनके बहुत अच्छे यूज़ होते हैं इनके। तो सबसे पहले तो इसका ये है, ये कुछ चीज़ है जो आपको नोट्सों में नहीं मिलेगी, जो आपको स्पेशल जो कोई पर्टिकुलर बंदा आएगा सिर्फ आप उसी को मालूम रहेगा ये चीज़, या फिर जिसकी MSc या PhD हुई है सिर्फ उन्हीं को मालूम रहता है कि वो ठीक चीज़ें होती है। और आज के वर्तमान के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आज के। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शुगर केन से शुगर बनती है, सबको मालूम है, एवरीवन नोज अबाउट इट। पर आपको मालूम है इसका गुड़ बनाने में यूज होता है, यू नो एवरीथिंग, बट इसका कितना परसेंट यूज बनाने में, कितना परसेंट गुड़ बनाने में यूज होता है, तो सिर्फ वो होता है 10%। और ये क्वेश्चन में भी आता है 10% जो शुगर केन का जो जूस कंटेंट होता है, जूस होता है, उस 10% होता है गुड़ बनाने में। मैं इसको हिंदी में लिखूं, गुड़ या फिर गुड मेकिंग के लिए। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट। अब इसका अगर अब अपन डीप पढ़ते हैं तो इसका 3 मेनली है इसके। सबसे पहले तो बगासस, दूसरा है मोलासस, थोड़ी राइटिंग देख लेना, भावना समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और तीसरा इसका जो मेन है प्रेस मड,
वैसे अगर देखा जाए ना तो ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड, ये इसका ये है, इसका ये है, ऐसे करके ये है, ठीक है। अब अपन बगासस के अपन क्या यूज करते हैं, बगासस के अंदर अपन मेनली जैसे कि फ्यूल और पेपर इंडस्ट्री वगैरह इसका अपन यूज कर सकते हैं अपन, मोलासस और प्रेस मड, ठीक है। इनका तीनों का अलग अलग होता है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो प्रेस मड होता है। बगासस का क्या होता है मेनली कि जो फ्यूल है इसका अपन फ्यूल आज के टाइम पे मालूम है इथेनॉल प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट महत्व भी दे रही है, और कल ना कल तुमको करंट के अंदर ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा, चाहे तुम जेट के बच्चे हो, डजन मैटर के तुम जेट के बच्चे हो या फिर तुम प्री पीजी के बच्चे हो, ये तुमको मिलेगा क्योंकि आज अपन जो कॉमर्शियल या फिर कन्वेंशनल जो फ्यूल सोर्स है उस पर अपन डिपेंड नहीं रह सकते। अगर उससे रहे तो अपनी सृष्टि भी अपन भाई अपन लॉन्ग टाइम तक ह्यूमैनिटी नहीं रह सकती, इसलिए अपन बाई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कर रहे हैं ताकि ये क्या मतलब वापस रीयूजेबल है सारे के सारे। इसलिए अपन इथेनॉल जो इथेनॉल होता है उसके प्रोडक्शन के अंदर ये शुगर केन एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर, जैसे कि आपको सबको मालूम है कहाँ यूज हो रहा है, ये क्यूबा के अंदर उसका साइड हो रहा है। इसके अंदर 80% तो पेट्रोल यूज हो रहा है, और उसके अलावा जो 20% है वो अपना जो शुगर केन का जूस है वो यूज़ हो रहा है। तो इसका फ्यूल प्लस फ्यूल के अलावा इसका मेनली पेपर मेकिंग, जैसे कि अपन लिखते हैं ना वो शीट्स, उसके पेपर मेकिंग में यूज़ होता है। इसका होता है एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए। एल्कोहल में तो अपन इसका यूज़ करते हैं, पर इसका एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे एल्कोहल के अलावा इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका यूज़ किस में करते हैं, तो वो है अपने जो एल्कलाइन सॉइल्स होते हैं ना भाई साहब, बहुत डैमेज सॉइल होती है अधिकतर। एल्कलाइन जो होती है ना, अगर हमें पूछा जैसे कि वो 3 प्रकार की सॉइल होते हैं, सलाइन एल्कलाइन एंड सलाइन एल्कलाइन। जो एल्कलाइन सॉइल होती है सबसे रफ एंड टफ वही होती है, सबसे खराब वही होती है। रफ एंड टफ का मतलब सिंपलिसिटी नहीं है, बहुत खराब। जो तीनों में सबसे जो खराब सॉइल होती है ना वो सिर्फ एल्कलाइन सॉइल होती है। ये इसका जो यूज़ होता है ना मोलासस का, ये उसको रिक्लेमेशन के लिए करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं अपन इसके अलावा, रिक्लेमेशन ऑफ क्या एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। और इसका अपन करते हैं भाई साहब, अब देखा जाए तो एसिडिक सॉइल होता है उसके रिक्लेमेशन के लिए। इनके बाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं भाई साहब। शुगर केन ऐसे ही अच्छी क्रॉप नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है। शुगर केन का यूज़ हर जगह होता है, हर सेक्टर के अंदर होता है, इसलिए शुगर केन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के अंदर आती है। दैट्स वाई के एग्जामिनर इससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है। अब एरिया, अब इसका मालूम इसका एक सेक्टर और है एरिया प्रोडक्शन और उसका प्रोडक्टिविटी। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा इसके अंदर। हो सकता है मेरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि शुगर केन क्रॉप अच्छी है, इसके अंदर से सारी जगह क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बार लगातार, कोई हर बार। ये ऐसे एग्जामिनर का फेवरेट भी रहा है। राइस के बाद राइस जैसे ये है ना, इसके बाद में शुगर केन अच्छा फेवरेट रहा है इन सब का, ठीक है। तो मैं कहा था एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो एरिया का अपन ज़्यादातर यूपी और महाराष्ट्र ऐसे मिलेंगे आपको। प्रोडक्शन के अंदर भी यूपी और शायद महाराष्ट्र, ये तो 100% अधिकतर आपको यही मिलेंगे। किसी साल हो सकता है ऊपर नीचे ऊपर यही मिलेंगे। पर बात करूँ अगर मैं इसकी प्रोडक्टिविटी की, तो वो होती है तमिलनाडु की। आप बोलोगे सर ये कैसे है? एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु है ना वो एक ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। ट्रॉपिकल क्या होता है, जैसे कि कूल नाइट ज़्यादा होती है। कूल नाइट ज़्यादा होती है तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो शुगर फॉर्मेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। और लेस रेजिडेंस होते हैं वहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, जो बीमारी है वो बहुत कम लगती है। दैट्स वाई कि इसका हायर प्रोडक्शन होता है। कूल नाइट्स अच्छी मिलती है इनको, शुगर केन को कूल नाइट ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अब है ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अब आप उसको समझना, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं है, मैं अगर आपको पीडीएफ में आपको ढंग से समझाता। इसके अंदर कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है, वो सिर्फ इसी के अंदर होती है और किसी के अंदर नहीं होती है। मतलब वैसे तो बहुत सारी में होती है, पर इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि एक फर्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी में बताऊँ तो एरोविंग यू नो एवरीथिंग। एक बच्चे को सब कुछ मालूम होता है, उसको सब कुछ पढ़ना होता है, यू नो एवरीथिंग। जो इसका फ्लावर फॉर्मेशन होता है वो उसको बोला जाता है एरो। और जो फ्लावर जो इनिशिएशन होता है, ठीक है, वो पूरा होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एरोविंग। तो क्या होता है, फ्लावर फॉर्मेशन। जिसके फ्लावर होता है वो उसको एरो बोला जाता है, पर फ्लावर फॉर्मेशन को बोला जाता है क्या, एरोविंग, ठीक है। अब जो इसके दूसरा है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर है अर्थिंग अप।
अर्थिंग अप वैसे नॉर्मली अपन देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन केन के अंदर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में ट्रेंचमेंट जो फ्लैट बेड मेथड होता है उसके अंदर इसको जो आपको मालूम है शुगर केन इतना लंबा हो जाता है, इससे भी बड़ा हो जाता है। अब इसको क्या अभी सपोज करो हवा आई या फिर कुछ हुआ गिर जाता है, ठीक है, इसके लिए इसकी एक स्पेशल टेक्निक भी होती है, इसको बोलता है अर्थिंग अप। जो क्या होता है, जो नीचे की जो ज़मीन होती है वो पावड़े से या फिर जिससे भी लेके कैसे भी करके जो होता है भाई कल्चर वगैरह प्रोग्राम, उससे अपन लेके इसको अर्थिंग अप, मतलब जो मिट्टी होती है वो उसके ऊपर अपन कर देते हैं बराबर, ठीक है, ऐसे करके रखते हैं। ये होता है अर्थिंग अप, ताकि शुगर केन गिरे ना। केन अपना सपोज करो भाई अपना मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया, लास्ट स्टेज पर, और फिर हवा चली और वो गिर गया, अपना तो बर्बाद हो गया ना भाई साहब। अपन ने इतना कितनी मेहनत की है तब जाके यहाँ इस स्टेज पे पहुंची है, और लास्ट स्टेज में अपन जाके लॉस तो खा नहीं सकते ना, ये इसलिए अर्थिंग अप किया जाता है। जो तीसरी इसका है वो है इसका डिट्रेशिंग। डिट्रेशिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर एक्टिविटी इन विच वी डू इन शुगर केन। ये डिट्रेशिंग का क्या मतलब, जो शुगर केन के जो लोअर लीव्स होते हैं ना, ठीक है, ये सपोज करो ये शुगर केन है, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया, ये अपन ने यहाँ से ज़मीन यहाँ किया, ये हो गया इसका अर्थिंग अप, ठीक है। अब सपोज करो ये है शुगर केन, ठीक है, यहाँ पे इसका एरोबिंग वाला पोर्शन हो गया। अब अपन क्या करते हैं, जो इसका लोअर पोर्शन होता है ना, इनमें होता है भाई साहब शुगर कम, शुगर ज़्यादा होता है, पर ये जो इनकी जो लीव्स होती है ना, ये करती है प्रकाश संश्लेषण का यूज़ होती है। इनके पास लाइट तो पहुंच नहीं थी, जो खाना बनाए उनको यूज़ कर लेती है वापस, ठीक है। आप जानते हो ना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फिर उसके बाद में वापस जो श्वसन की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, आई थिंक यू नो एवरीथिंग, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसमें भी एक लेक्चर अपना एक अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस संस्थान के द्वारा। अब अपन इसमें पहुँच जाए। अभी डिट्रेशिंग के सर फायदे क्या है, डिट्रेशिंग कर रहे हो ठीक है सर, ये कोई इकलौता फायदा नहीं है भाई, इसके बहुत सारे। एक वाइट फ्लाई आती है जिसका साइंटिफिक नेम है इसके लिए, वैसे वाइट फ्लाई का एवरीवन नो कि भाई वो जो बेमेसिया टेबेसिया है वही है, पर इसके एल्यूरोबस बराडांसिस बोला जाता है इसके अंदर, ठीक है। वो इसके अंदर बहुत सारे डिजीज फैलाती है, जो कि एक अपने लिए तो नुकसान वाली बात होगी ना। जो अपन ये कर लेंगे ना तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एरिएशन है, यानी कि जो हवा का है वो इसमें अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिट्रेशिंग के भी बहुत बढ़िया फायदे हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके अलावा, ठीक है। डिट्रेशिंग हो गया, जो अपना नुकसान होना था वो कम हो गया, एरिएशन अच्छा हो गया, इसके अंदर प्रकाश जो लाइट है अच्छा सा आ रहा है, ठीक है, कम यूज कर रहा है। जो अपने बाई प्रोडक्ट जो अपने शुगर केन जो संश्लेषण करके जो खाना बनाती है उसका कम यूज हुआ। उसके अलावा इसका जो वाइट फ्लाई का जो होता है, जो मैंने वाइट फ्लाई आपको एक किया, वो उसका प्रकोप कम हो जाता है इसके द्वारा। और इसके अलावा भी उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जैसे कि भाई जो डिट्रेशिंग अपन ने की, जो इसकी लीव्स वगैरह है, इनका क्या होगा भाई, इनको अपन जलाएंगे तो नहीं ना, इनका भी अपना यूज़ होता है। वो क्या यूज़ होता है, वैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, सिलिका जैसे इंपॉर्टेंट कंटेंट। सिलिका क्या करती है, राइस के अंदर, शुगर केन के अंदर, मेज के अंदर, ये डिजीज रेजिस्टेंस का काम भी करती है। सिलिका जो एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो बहुत रेजिस्टेंस का, डिजीज रेजिस्टेंस भी लाती है इन जैसी फसलों के अंदर, ठीक है जी। ऐसे करके ये काम होता है। लीफ का क्या काम होता है, अपन जैसे लीफ है तो अपन जैसे सपोज करो ये सोइल है, ठीक है, ये सोइल है यहाँ पे, इन लीफ को अगर यहाँ रखा तो ये जी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी काम करेगी। अपन ऑर्गेनिक, मेरी जो ऑर्गेनिक अभी आज के भारत सरकार का बहुत सारा है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी रोल प्ले कर देगी। सोरा मेरा थोड़ा जबान थोड़ा सा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो अब अपन आगे चलते हैं किस लिए, अपनी चौथी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तीन तो अपने हो गई, अपन चौथी कर देंगे अब अपन, वो है रेटोनिंग, ठीक है जी। ये है रेटोनिंग। अब व्हाट इज रेटोन, पता है इसके अंदर दो होती है, एक तो होता है रेटोन, एक होता है रेटोनिंग। क्या होता क्या है एक्चुअली, रेटोन का ये होता है, देखो कि जैसे ये क्रॉप है, ये क्रॉप है शुगर केन की, इसको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक पार्ट हो, ये यहाँ से अपन ने काटा, जो ये वाला सेक्टर है अपन ने उसको वापस रोक दिया, अपन ने उसको वापस कर दिया। जी हाँ, ये शुगर केन नाइजर जैसी क्रॉप के अंदर ये है, उपलब्ध है। नाइजर जानते हो ना, इसका अपन यही यूज करते हैं, ठीक है। ये काट दिया, ये अपन ने कट गया, ठीक है, ये हो गया साहब। अब ये क्या है ना, इससे अपन वापस ये इतना ग्रो हो जाएगा, वापस ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सेट्स के लिए होता है, ठीक है। और फिर ये अपन ने काट दिया। ज़्यादातर वैसे रेटोनिंग कितना अच्छा होता है, किसके लिए कितना खराब होता है, आप लास्ट दो साल तक आप रेटोनिंग करो, अच्छी है। उसके बाद में क्या, इसमें जो डिजीज़ होती है वो ससेप्टिबल हो जाता है। ससेप्टिबल क्या होता है कि भाई थोड़ा सा टच किया ख़त्म, ऐसा हो जाता है। तो रेटोनिंग भी कब तक रहता है, सिर्फ 2 साल तक आपको अच्छा रहता है। उसके बाद में रेटोनिंग भी कोई इकोनॉमिक अच्छी एक्टिविटी नहीं, बाकी 2 साल तक अच्छी एक्टिविटी है रेटोनिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जो सिर्फ इसके अंदर यूज होती है।
अब अपन प्लांटिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे इसके। एक मेरे बीच के अंदर कुछ था जो मैं थोड़ा मेरा स्लीप हो गया मेरे माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरे आएगा तब मैं तब समझा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात। प्लांटिंग मेथड की बात करें, आपको शॉर्ट्स एंड स्वीट्स बताता हूँ। बोले ओवरऑल इंडिया में अपन मेनली 2 प्लांटिंग मेथड यूज करते हैं। सबसे एक तो फ्लैट बेड, ठीक है। आप कहोगे सर कि आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, बेटा ऐसे कैसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके लिए है, थोड़ी सी आदत डालो और जैसे आप कुछ करोगे तो मैं आपको ढंग से हिंदी में भी समझाऊंगा। पर अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी कोचिंग की क्वालिटी क्या है, हम क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। जो ओनर है वो केयर करेंगे, आप है जो, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे से केयर करोगे, ठीक है। आप खुद लाइक शेयर करो, आप शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर भी करोगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड, मैं तो बोल ही नहीं, मैं तो बोलूँगा भी नहीं आपको, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप करो, नहीं तो कोई डोंट केयर। आप उसको डिसलाइक करके बोलोगे सर आप ये चीज़ गलत पढ़ा रहे हो, आप हमें ये नहीं करो, आप हमें और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, वो तो मैं वैसे भी करूँगा, ठीक है। आप हमें ये भी समझा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब फ्लैट बेड, अब मैं आपको इसके प्लांटिंग मेथड की बात बताऊंगा, मतलब प्लांटिंग मेथड इसको अपन कैसे बोलते हैं। शुगर केन क्या होता है, जैसे कि बड़ी क्रॉप है, उसके अंदर बड़ी दिक्कत भी होती है, ठीक है जी। इसके अंदर बड़ी दिक्कत है, मेनली अपन दो ही प्लांटिंग मेथड दुनिया भर के इसके अंदर प्लांटिंग मेथड है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फ्लैट बेड, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। आगे पहुँचते हैं फ्लैट बेड। फ्लैट बेड ये स्पेशली नॉर्थ कंडीशन के लिए अच्छा है। फ्लैट बेड की जो है वो IISR जो है उसने डेवलप किया है इसको। इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है, जो इसकी जो एक होती है ना भाई, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, इसकी जो इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है वो है इसकी डेप्थ डिस्टेंस, वो इसको रखते हैं अपन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में होती है। इसको क्या करते हैं, सिंपल सा रोप देते हैं। इसके अलावा अपन इसमें इसको दूसरा जो इसका मेथड है वो है ट्रेंच मेथड। इसके अलावा एक और है फरो वाला मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में बेटा क्या होता है कि बेटा ये जैसे ये सॉइल होती है अपन, इसमें थोड़ा सा ट्रेंच मतलब खाई टाइप, ये 30 सेंटीमीटर इसकी जो डिस्टेंस होती है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 30 सेंटीमीटर का अपन जैसे खड्डा होता है, इसके बाद में अपन इसको, और ये स्पेशली कहाँ किस कंडीशन में होती है, जैसे कि एक वो होता है ना भाई तटीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जो बिल्कुल जो ट्राइस्टल है, जो इंडिया का नीचे वाला सेक्टर है, वहाँ अपन तटीय क्षेत्र उसको बोला जाता है, उसके अंदर अपन इसका यूज करते हैं। 30 सेंटीमीटर की है और इस ट्रेंच बना के अपन इसमें रोप देते हैं, ये सिंपल सा होती है। और जो अर्थिंग की पूरी प्रैक्टिस होती है ना, वो इसमें की जाती है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है अपन। अब इसके अलावा अपन इसका क्या करेंगे, टाइम ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग मेथड देख लिए, पर अब अपन टाइम ऑफ प्लांटिंग भी करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। टाइम ऑफ प्लांटिंग जैसे कि स्पेशली 3 सेशन की मैं बताऊं, और यही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको शुगर केन में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत स्वीट क्रॉप है, एक लेक्चर में हो जाएगा आराम से राजी को से, ठीक है जी। प्लांटिंग मेथड में अपन मतलब जो है टाइम का, सबसे पहले अपन बात करें अर्धशाली। ये कब बोते हैं, कब काटते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है एक लोन दिए जाते हैं अपन एग्रीकल्चरिस्ट को, ठीक है, SOP बोलते हैं उनको, सीजनल ऑपरेशन, ये प्रोडक्शन के लिए अपन लोन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से KCC के हित के अंदर। KCC कब आई थी, 1998, ठीक है, कब आई थी 1998, किस कमेटी, RV गुप्ता कमेटी। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू, ठीक है, बाय माई साइड, ठीक है। तो ये जो KCC अपने को, तो इसके अंदर आपको मालूम है 6 से 18 महीने लिए जाते हैं। एक्चुअली अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है, 1-2 सीजन के लिए, एक सीजन के लिए मिलता है ये KCC, उसके बाद में अपन रिटर्न करते हैं उनको, फिर अपने को वापस भी मिलता है KCC का। KCC बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। आपको मालूम है 6 से 18 महीने होता है, वो 18 महीने और किसी वजह से नहीं, सिर्फ इस चीज़ की वजह से मिला है अपने को, बाकी नहीं मिलता अपने को 18 महीने। ये है 18 महीने क्रॉप, 18 मंथ क्रॉप है ये, ठीक है, 18 मंथ क्रॉप है। इसकी सोविंग कब करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होती है जून जुलाई के अंदर। और जो अगली साल होता है ना, आपको मालूम है शुगर केन, जैसे कि मैं बात करूं क्रॉपिंग रोटेशन और क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी की, जो कि क्वेश्चन में तुम्हारे तो बहुत बेटा बहुत बढ़िया पूछा जाता है, उसके अंदर शुगर केन को आता है, क्योंकि ये 18 महीने क्रॉप है और ये वाला आएगा ज़्यादातर, या तो साल ही 1 साल ये आना ही है, ये तुमको कंफ्यूज करेगा। ये 3 सीजन खा जाएगी, 18 महीने लेगा ये क्रॉप, और अगला जो अगली साल का जो नवंबर दिसंबर होगा तब इसका कटिंग वाला सेशन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यही क्या इंपॉर्टेंट है, बस मैं वही समझाऊंगा, फालतू कुछ नहीं पढ़ना, दुनिया भर का वास्ट है, कुछ नहीं पढ़ना, जब जो लिमिटेड में पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ो, क्रॉप्स में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। जो दूसरा है वो है इकसाली।
ठीक है, ये ओटोमन, ठीक है। अब इनके जो वो है इम्पोर्टेंट क्या, जो अब इसको नॉर्थ कंडीशन में भी बोला जाता है, इसको नॉर्दर्न भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसको बुआई कब सोइंग कब की जाए, स्पेशली ये फेब मार्च के अंदर इसका बोइंग सीजन होता है, ठीक है। और नवंबर दिसंबर में कट जाता है ये, इसका होता है जी अक्टूबर नवंबर। जो तीसरा टाइप है इसका टाइम ऑफ प्लांटिंग है वो है ओटोमन। ओटोमन में क्या है स्पेशली, इसका ये भी अच्छा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि ये आपको मैंने बताया कि भाई ये नॉर्थ इंडियन कंडीशन के अंदर ज़्यादा होता है, फेब मार्च के अंदर इसका जो सोइंग करते हैं वो करते हैं अपन, ठीक है। जो ओटोमन का है वो स्पेशली इसका अपन अक्टूबर नवंबर अपन इसका सोइंग करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, जब नेक्स्ट नवंबर दिसंबर आएगा तब इसका कटिंग सेशन आ जाएगा, हार्वेस्टिंग सेशन बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब अपन सीड रेट, जैसे शुगर कैन एक अच्छी क्रॉप है, एक यूनिक क्रॉप है, वैसे इसकी सीड रेट भी एक अच्छी और यूनिक है। अभी अपन बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अपन बात करता हूँ मैं इसकी सीड रेट की, ठीक है, SR बोलूँगा मैं इसको, सीधा शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो इसमें 3 टाइप की होती है सीड रेट भी इसका। पहला होता है इसका 3 बडेड, दूसरा उसका इसका 2 बडेड। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो आपने बिल्कुल नया बताया। तो बेटा कुछ नहीं, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जो एक जो स्कैन होता है ना, ठीक है, जो इनका ये होता है ना, जो बीच बीच में अपन देखते हैं भाई, कहते हैं भाई हमारे मारवाड़ी में इसको सेंटा भी बोला जाता है ठीक है। जो इनका ये वाला पोर्शन होता है इनको ही बोला जाता है। ये कोई अलग कोई बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है जो तुमको कि भाई अलग से तुमको कोई किताब लेके के तुमको सीखना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब 3 बडेड इनकी सीड रेट बहुत सिंपल है, इसको आप उतार भी लेना, आप जैसे लेक्चर देखो उसके बाद में आप इसके नोट्स भी बनवा लेना, ठीक है। जो 3 बडेड वाली है, इसके बेसिकली 2 प्रकार से आते हैं इसके क्वेश्चन, इसका भी ध्यान रखना, सिर्फ 3 बडेड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों से। इनकी क्या सीड रेट होती है 35,000 to 40,000 जो कैन होते हैं वो, ये इसकी सीड रेट होती है। और इनका पता है वेट भी पूछा गया था JRF के अंदर, JRF एग्रोनॉमी और बहुत सारे और भी बहुत सारे इनका डायरेक्ट वेट पूछ लिया गया था। अब वेट किसको मालूम है, वेट हमको मालूम और किसी को नहीं मालूम, चिंता मत करो, ठीक है। इसका होता है 75 to 80 क्विंटल्स, ये इनका वेट होता है, ये इनका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब 3 बडेड 2 बडेड और सिंगल बडेड, इनको याद करना भी बहुत सिंपल होता है। आप सीधे इनका डबल करते चलिए, सीड रेट बनती जाएगी। जैसे ये 70K मतलब 1000, 70,000 to 80,000, 80K मतलब 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 1 लाख to 1.20 लाख, यानी 1 लाख से 1,20,000 सेट्स, ठीक है। इनको सेट्स बोला जाता है, सेट्स हो गया, मतलब ये नहीं, यहाँ पे सेट्स और ये सेट, इनको सेट बोला जाता है। कोई भी होता है उनको सेट बोला जाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। और जो अपन जैसे बोइंग करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया बीच में, कि जैसे अपन बोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है, बुआई करते हैं अपन, तो जो शुगर कैन होता है ये वाला पोर्शन, जो इसका जो ऊपर वाला 1/3 पोर्शन होता है या 1/4 पोर्शन होता है, बाकी इतना बड़ा हो गया ये शुगर कैन, अपन सिर्फ इसी को ही ज़्यादा बोला जाए तो अपन जो रेटोनिंग के अंदर यूज करते हैं वो ज़्यादातर इसी को ही किया जाता है अपने। रीज़न बिहाइंड इट इसका बहुत सिंपल है, जो इसके अंदर होता है ज़्यादा ग्लूकोज कंटेंट, ठीक है। अब ग्लूकोज कंटेंट क्या करेगा सर, ग्लूकोज कंटेंट भाई क्या करता है मैं बताता हूँ। ग्लूकोज क्या करता है कि जैसे कि जर्मिनेट होता है फाइनल, जो इसकी जो स्ट्रेटेजी होती है आपको मालूम है, 4 स्ट्रेटेजी होती है इसकी लाइफ की। जर्मिनेशन के अंदर ग्लूकोज बहुत रोल प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है। तो ये ग्लूकोज ही होता है जो मतलब क्या बोलते हैं, सीधी एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि शुगर कैन बड़ा हो सके और ज़्यादा फैल सके, ठीक है। और इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अब मैं आपको शुगर कैन की लाइफ स्टेज पे पहुंचाऊँ तो मैं इसकी लाइफ स्टेज की बता दूँ। बेसिकली शुगर कैन की 4 लाइफ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये है, ये जिसमें लगा देता हूं पहले लाइफ स्टेजेस। सबसे पहले ये है इसकी जर्मिनेशन, ठीक है। दूसरी है इसकी फॉर्मेटिव, थर्ड है इसकी ग्रांड ग्रोथ, और सिर्फ 4 है जो मैच्योर है, मैच्योर स्टेज या राइपन स्टेज बोल दो आप, एक ही बात है, इसका कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है। अब इसके डेज हैं इन तीनों का, चारों का, वो इसके क्या है, ये रहती है 0 से 60 डेज,
यू नो ना कि भाई शुगर केन बड़ी क्रॉप है, मेजर क्रॉप है, लेंथी क्रॉप है, तो इसका 365 डेज का अपन इसको कैलकुलेट करके लेके चलते हैं। जो दूसरा है इसका ये है 61 to 120 डेज जो फॉर्मेटिव स्टेज है, और जो थर्ड स्टेज है 121 to 250 डेज, ठीक है। और जो लास्ट की जो इसकी मेच्योरिटी जो फाइनल स्टेज है वो है 251 to 365 डेज। अब आपको क्या लग रहा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी होगी, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो कौन सी है? सबसे जो इंपॉर्टेंट या फिर क्रिटिकल स्टेज मान लो तो वो है ये फॉर्मेटिव स्टेज। ये वही स्टेज है, ये भाई साहब ये स्टेजेस बहुत ही इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके अंदर इरिगेशन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ये है क्रिटिकल स्टेज, सीआरआई स्टेज मान लो, जैसे कि धान के अंदर होती है सीआरआई स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेजेस है देखा जाए तो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जहाँ पे विटिकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसका क्वेश्चन भी सिर्फ इसी से पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या स्टेजेस है, कौन सी स्टेज है जो इंपॉर्टेंट है, बस यही। कौन सी में ज़्यादा इरिगेशन का ध्यान रखा जाता है, तो सिर्फ फॉर्मेटिव स्टेज, और इसका कोई दूसरा कोई नहीं है इसके अलावा। अब अपन करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। आपको मालूम अपन ने तो सब कुछ कर दिया, अब अपन करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग। बीच में थोड़े बहुत डिजीज़ वगैरह भी है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन देख लें इसका हार्वेस्टिंग कैसे क्या करते हैं अपन। हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन, ठीक है। हार्वेस्टिंग के अंदर इसके 2-3 टेस्ट होते हैं। वैसे इसके 3 मेथड होते हैं, एक होता है फेलिंग टेस्ट, एक होता है ब्रिक्स रेशो, और एक होता है जो कन्वेंशनल होता है वो इसका मेटेलिक साउंड से, ठीक है। पहले कन्वेंशनल देख लेते हैं, उसके बाद में बढ़ेंगे अपन। कन्वेंशनल मतलब आप क्या समझते हो, वो जो चीज़ है जो मतलब पुराने टाइम से चली आ रही है, ठीक है, वही, उसमें कोई नया अपडेट नहीं, वो है कन्वेंशनल। इसके अलावा आप इसका कोई दूसरा मत सोचिए, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे कि दो शुगर केन के सेट लिए, मतलब उनको आपस में करेंगे, अगर मेटेलिक अगर आवाज़ आ रही है, ठीक है, तब तो वो मेच्योर है, अगर मेटेलिक नहीं है, होलो है, तब तो वो नहीं है। अब इसके अलावा भी बहुत सारों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आपको मैं बात बताऊँ, तरबूज हुआ, ठीक है, सिट्रलस लोनेटस बोला जाता है जिसको साइंटिफिक बॉटनिकल नेम, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, होलो होती है ना आवाज़, ठीक है। अगर मेटेलिक टन बोली जा रही है ना, तब वो मेच्योर नहीं है, ठीक है। अगर होलो आवाज़ आ रही है, एकदम खाली आवाज़ आ रही है, यानी कि वो मेच्योर है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। इसमें मेटेलिक साउंड चेक किया जाता है। अब दूसरी है ब्रिक्स रेशो। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सीधा पूछा जाएगा आपसे, सीधा पूछा जाएगा, इसका रेशो दिया जाएगा, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 100 जो भी हो। इंपॉर्टेंट रेशो क्या है, 16 डिग्री टू 18 डिग्री, परसेंटेज मान लो या फिर डिग्री मान लो। ये इसका अगर यहाँ पर अगर इसका रिफ्रैक्टोमीटर होता है, उससे ये टेस्ट लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर यूज, अगर इसकी रेटिंग 16 to 18 डिग्री है, यानी कि शुगर केन आपका मेच्योर हो चुका है, हार्वेस्टिंग के लायक है, आप इसे काट सकते हैं। जिसका तीसरा है फेलिंग टेस्ट, ये बस इसका याद रखना कि ये बेटा ये इसमें होता है, ठीक है। अगर कोई और अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मेरे द्वारा अगले लेक्चर में इसको अपलोड कर लिया जाएगा, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फेलिंग टेस्ट, ठीक है, इसको बस याद रखना कि बेटा ये शुगर केन के अंदर होता है, और इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग में अब इसकी मेच्योरिटी भी अपन करवाते हैं, ठीक है। तो अपन इसको आर्टिफिशियल राइपन भी अपन कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि पोलारिस हुआ, आर्टिफिशियल राइपनिंग में अपन पोलारिस, ठीक है, इथेफोन, और जान के होगी आपको क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित होंगे कि ग्लाइफोसेट या ग्लाइफोसेट भी इसके अंदर यूज करते हैं अपन इसके राइपनिंग के लिए। वैसे ग्लाइफोसेट का भी देखा जाए तो ज़्यादातर उसके अंदर यूज होता है, जैसे कि प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो प्योर आपको सबको मालूम है हर्बिसाइड के अंदर अपन ज़्यादा यूज करते हैं ग्लाइफोसेट का, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसके अलावा उसका कोई योगदान नहीं है यहाँ पे, वो आपके आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसका फाइनल टर्म बात कर देता हूँ, इसका डिजीज़ एंड इसके जो इंसेक्ट होते हैं वो। शुगर केन जितनी ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिजीज़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसको करना कैसे मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। स्पेशली प्री पीजी वालों बच्चों, तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले इसका जो 4-5 डिजीज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ 4 डिजीज करूँगा। सबसे पहले इसका रेड रूट, ठीक है, कोलेटोट्राइगम फाल्केटम, सीधा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोलेटोट्राइगम फाल्केटम इसका ये होता है साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम बोला है मैंने, इसका बॉटनिकल नेम नहीं बोला है, रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। जीव है, ठीक है। कोलेटोट्राइगम ये क्या हो गया, रेड रूट, ठीक है।
पता है इसको सिर्फ अपने ये नहीं करना कि भाई ये है इसका, ये नहीं पूछा जाता। आज ये कन्वेंशनल था, आज के तुम्हारे सीनियरों को, तुम्हारे सीनियर से पूछा जाता है कि भाई ये इसका ये होता है। आज के टाइम पे पता है क्या होता है बेटा, आप किसी भी जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उसको बस ये देखो कि इसके अंदर होता क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा इंग्लिश के अंदर इतना बड़ा आएगा, या फिर जेट वाले बच्चों आपके अंदर सीधा आएगा कि भाई ये कोई डिजीज हुआ है, शुगर केन में हुआ है, या फिर आपको नहीं भी दिया कि शुगर केन में हुआ, आपको वो क्या बोलेगा कि भाई सेट है, सेट से मालूम चल जाएगा कि शुगर केन की बात हो रही है, बात वहीं खत्म। ये बोलेगा ये जो बीच में इंटरनोड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेड हो रहा है, फंगस का अटैक बोला जा रहा है, फंगस से होता है ये, रेड हो रहा है, उसका मतलब सीधा मतलब बेटा रेड रोड पूछा है उसमें, ठीक है, कि उसका ये कौन सा डिजीज है। ये भाई साहब मॉडर्न है, इसमें अंदर ये जो कोई से भी है वो एरोनॉम ये भी यूज करी, ये न्यू मेथड है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो गए टाइम जब आपको पूछे तो पूछ लिया कि रेड रोड कोजल ऑर्गेनिज्म बताया, पूछे तो आज भी जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि सोयाबीन का वो क्या होता है, चारकोल वाला डिजीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें बटाटिकोला से होता है। ये सोयाबीन का बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। मेरे से एनएसएस में पूछा गया था सीधा क्वेश्चन, किसका बताओ आप, बाकी सबका याद है, इसका बताओ, इसको किसी को याद नहीं होता सबको। और पहला ऑप्शन वही दिया जाता है जो कन्वेंशनल है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मैक्रोफोमिया फेजियोलिना, ये पहला ऑप्शन था, पर ये उसका आंसर था ही नहीं जी। आंसर वो था इसका बटाटिकोला, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी संस्था है वो यही पढ़ा रही है, हम सिर्फ क्वालिटी के संदर्भ के अंदर बात करेंगे हम आपसे, और हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, और कोई एक्स्ट्रा रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। रेड रोड पूछा, इसका सीधा वो सिम्टम देगा और पूछेगा बेटा ये कौन सा डिजीज है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सेंट्रल पोर्शन जो सेंट्रल थीम है मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको। दूसरा है इसका RST, ठीक है, जिसको रेटोन स्टेंट डिजीज बोला जाता है, ठीक है। पहले इसको कुछ और बोला जाता है कि भाई ये किसी और की वजह पर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। रेटोन स्टेंट डिजीज होता है, ठीक है, और ये होता है बैक्टीरिया, क्लेवीबैक्टर से होता है ये, ठीक है, जाइली नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा होता है इसका गमोसिस, ये बेटा इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि इसका जो कोजल ओरिजिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका जेंथोमोनास। अगर अपन जेंथोमोनास की बात करो तो सीधा आपके दिमाग के अंदर वही राइस के अंदर बात करा होगा, क्रेसेक फेज चल रही होगी आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, डिफरेंट चल रहे होंगे, पर इसका गमोसिस है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका। जो इसका चौथा डिजीज है, RST हो गया, ये हो गया, स्मट भी हो गया, रेड स्ट्रिप, हाँ रेड स्ट्रिप, ठीक है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब ये किससे होता है, स्यूडोमोनास रूब्रिलेंस। देखो बेटा मेरा थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम में भी आपको हो सकता है, पर मेरी भावनाओं से प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मेरी राइटिंग का हो सकता है, पर मैं आपको नोट्स आपको अच्छे प्रोवाइड नोट्स कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ मेरा समझाने का कि आप बेटा समझ कैसे रहते, ठीक है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो नया डिजीज है, वैसे तो पुराना है पर इसका नाम नहीं है, एक पाइनएप्पल डिजीज लगता है, ठीक है, पाइनएप्पल, ठीक है, ये नया डिजीज है इसके अंदर। ये केराटाइस्टोसिस पैराडोक्सा से होता है, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है वैसे, ये याद रखना, ये इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है। और ये आपको डायरेक्ट पूछा पाइनएप्पल डिजीज, जैसे मेरे से पूछ लिया था कि भाई इसका बताओ, तो इसका सीधा इसका कोजन ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की था सोयाबीन के लिए, ठीक है, वहाँ पे मैक्रोबियम वो था, वहाँ पे वो नहीं करना, फेजुलिया नहीं करना है, वहाँ पे बटाटिकोला, जैसे इसका कोजन ऑर्गेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा इसके इंसेक्ट और पेस्ट। शुगर केन के जितने डिजीज इंपॉर्टेंट है ना बेटा, उससे ही मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लिमिटेड करूँगा, पर बहुत अच्छे जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ही बात करूँगा मैं आपसे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टॉप शूट बोरर की, ठीक है, टॉप शूट बोरर, ये भाई साहब अलग ही है। ये पता ही क्या, इसका कोजन ऑर्गेनिज्म सबको मालूम है, स्किरोफेरा नोवेला होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आई नो, पर पता है अब मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है, मॉडर्न एग्जाम आपसे कैसे पढ़ेंगे कि भाई एक डिजीज हो रहा है शुगर केन के अंदर हो रहा है, ठीक है, एक प्रॉब्लम हो रही है शुगर केन के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा है, बंची अपीयरेंस दे रहा है। अब जैसे बंची अपीयरेंस स्टूडेंट सुनेगा, उसके अंदर आएगा कि ये तो यार एग्जाम से, ये तो किसी डिजीज पूछिए, नहीं बेटा, यहीं पे आप मात खा जाओगे, यहीं आपका पड़ोसी ज़्यादा आपसे 4 नंबर 3 नंबर ज़्यादा ले लेगा। इसका क्या रहेगा आंसर मैं बताता हूँ। इस टॉप शूट बोरर है ना, ये बंची अपीयरेंस देता है, और यही इसका इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा हो लास्ट के अंदर ये चेप दिया, बंची अपीयरेंस दे रहा है, कहीं नहीं जाना, सीधा टॉप शूट बोरर जाना है, स्किरोफेरा नोवेला, यही होता है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और कुछ बात नहीं करनी। ये इसका बंची टॉप अपीयरेंस ये देगा ही देगा। बंची टॉप यू नो एवरीथिंग कि बंची टॉप क्या होता है, जो उसका जो शीर्ष वाला पोर्शन है वो सड़ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा इसका एक पायरिल्ला, पायरिल्ला परपिसिला, ठीक है, ये पायरिल्ला, ठीक है। एक इसके अंदर वो लीफ ओवर वाला डिजीज होता है, ठीक है। एक इसका ध्यान रखना, पूरी दुनिया में ये फाइटोप्लाज्मा इसका जो डिजीज होता है, ठीक है, सब जगह लीफ ओवर आएगा, पर इसके अंदर वो जो फैलाने वाला कारक है सबकी जगह लीफ ओवर है। पर ये स्पेशल केस है शुगर केन का, ये एफिड फैलाता है भाई साहब, इसमें एफिड आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट जानकारी मिली ना, नहीं जो किसी जो कहीं नहीं थी आपको, ठीक है। अब इसके अलावा पायरिल्ला परविसिला इसका होता है। इसके अलावा जैसे कि शूट इंटरनोड बोरर, ठीक है, ये और एक चौथा होता है इसका गुरदासपुर बोरर, ठीक है। ये पंजाब में इसका नाम, पंजाब के अंदर इसकी खोज की गई इसलिए इसका नाम गुरदासपुर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी इसकी टर्माइट, ठीक है। हाँ, ग्रेमनी फैमिली में अधिकतर बेटा खरीफ के जितने भी क्रॉप है ना, अधिकतर सब में ज़्यादातर तो टर्माइट लगती है। वीट के केस में इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नर्सरी पेस्ट भी बोला जाता है कभी कभी, हालांकि गुजिया वेविल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नर्सरी पेस्ट में, पर ये भी करता है वीट के केस में, स्पेशली खरीफ क्रॉप में टर्माइट हर जगह मिलेगी है। कहते हैं ना कि भाई कुछ पेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ मतलब पर्टिकुलर क्रॉप में लगते हैं, कुछ पूरा सीजन लगते हैं, ये सीजनल टाइप है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनल टर्म में इसकी वेराइटीज़ में आपको मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। दो इंपॉर्टेंट मेरे को लगती है। एक तो पहले वो शुगर केन वाली CO 419, ठीक है, और अभी है ना, अभी रिसेंट में के वेराइटी रिलीज हुई शायद 1148, ये और कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक रेटून क्रॉप है, ये रेटून वेराइटी है, ठीक है। कहाँ से रिलीज हुई है? ये बेटा करनाल से रिलीज हुई है। तो सर आप बोलोगे सर करनाल में से क्या है? इंस्टीट्यूट की भी बात कर लेता हूँ मैं। SBI है ना, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ है? आप बोलोगे सर स्वयं क्या आप क्या पूछ रहे हो आप? ये कोयम्बटूर नहीं बेटा, इसका अलग है। रीजनल सेंटर बहुत जगह नए खुल गए हैं, ठीक है। SBI का रीजनल सेंटर ऑल ओवर इंडिया में बात करूँ तो सिर्फ करनाल के अंदर है, ये इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ज़्यादा तो मैं आपको वेराइटी का, वेराइटी बहुत वास्ट सेक्टर है, जो इंपॉर्टेंट होती है अपने को वही याद करना है। अब मैं इसके जो फाइनल टर्म है मेरा, मैं इसके इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेता हूँ सीधा सिंपल का। इसका मैं वो होता है ना, ट्रिक्स भी होते हैं ना, मैंने क्या ट्रिक बना रखी, जैसे IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये सरकट्टा बेंगलोर, मैंने इसको रट रखा है आराम से। कुछ चीज़ें होती है जो अपने को याद करना पड़ता है, अपने को ग्रेप करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत रटना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती है जो समझना पड़ता है, जैसे बाकी का शुगर केन था, और अभी ये अपन याद कर लेते अपने इंपॉर्टेंट इसके इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले IISR, ठीक है, ये लखनऊ में आपके, लखनऊ का है, यूपी के अंदर है। यूपी का है इंडिया में, ऑफकोर्स इसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये एक इंपॉर्टेंट इसका इंस्टीट्यूट है। दूसरा अपन एक बात कर लेंगे अपन SBI, इट्स नॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो, इट्स शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर, यानी कि कहाँ है बेटा? हाँ वही जो तुम सोच रहे हो एग्जैक्टली, कोयम्बटूर कहाँ? तमिलनाडु, ठीक है। जो बेटा इसका तीसरा है, जो मैंने आपको पहले ही बात की थी, SBI रीजनल सेंटर, वो है करनाल, और अभी के लिए ये हरियाणा के अंदर है वैसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये आ जाते हैं। अभी जैसे मैं फिर से, जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ चीज़ें अलग आउट ऑफ पहुंच जाती है। जैसे कि मैं ब्यूरो के बारे में बात करूं कि भाई वो नेशनल ब्यूरो कहाँ का है, जैसे कि प्लांट का मैं बताऊं तो न्यू दिल्ली के अंदर है। एनिमल का बात करूं भाई ब्यूरो की, वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा करनाल के अंदर। पर बात करूँ अगर फिशरीज का पूछोगे भाई, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरी जेनेटिक रिसर्च वाला, तो आप अधिकतर क्या सोचोगे सर फिशरीज होती है साउथ के अंदर, है ना, तो उसका शायद ये भी वहीं होगा, ऑप्शन में दिया भी होगा, ऑफकोर्स दिया होगा, पर बेटा थोड़ा सा ये अलग है, इसमें थोड़ा कैच है, वो मिलेगा आपको लखनऊ के अंदर, ठीक है। बाकी दो और हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला कहाँ है? मऊ के अंदर है, और जैसे इंसेक्ट वाला कहाँ है? वो है बेंगलोर के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिर्फ, जो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे को मालूम है, एवरीवन नोज, पर कुछ वो आपको तक नहीं पहुँचाएंगे, वो हम ही पहुँचाएंगे। तो ये तो मेरा आज का लेक्चर था। अब आपका कैसा है, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। जो केयर, हम जो भी बनेंगे, जितना बनेंगे, वो आपकी वजह से। आप तो बेटा बनोगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा अचीव करोगे, ठीक है, पर जो हम बनेंगे वो आपसे। और आपको क्या देखना, आपको देखना बस क्वालिटी। दुनिया में दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स हैं, दुनिया भर में आपको कुछ पागल बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, जैसे कि हम नहीं बनाएंगे आपको, जितना है सामने है, कुछ अलग से नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब आप देखा, अब आप बढ़िया से लेक्चर अटेम्प्ट करो, कर लिया होगा अभी तक, यहाँ तक पहुँचोगे तब तो, ठीक है बेटा। अब मैं आपको जय श्री राम बोलूँगा, कम्मा गणी बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू।